फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कि सोशियोलॉजी अब 1940s के बाद थर्ड फेज स्टार्ट हो गया है। तो 1940s के बाद सोशियोलॉजी को कैसे देखा जाने लगा। तो क्या हुआ कि 1940s में क्या हुआ, दोनों स्कूल को सिंथेसाइज कर मतलब कि मिला दिया गया। सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मल स्कूल्स की दोनों की ब्लेंडिंग हो गई। और क्योंकि देखिए, बात तो वही है ना। आप इंडिविजुअल के फिनोमिनन को जो स्टडी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से देखो, कोई कह रहा है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से उसी चीज़ को देखो। तो इसमें क्या हुआ कि जो पार्सन्स आए थे, टलकर पार्सन्स, इन्होंने बताया कि मतलब कि माइक्रो और मैक्रो को दोनों को मिला दिया। मतलब कि आप दोनों को एक मतलब मिला करके स्टडी करेंगे। सोशल इन्होंने बताया सोशल एक्शंस और सोशल सिस्टम बताया। और जैसे मर्टन ने बताया कि कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर्सन्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे और मर्टन को भी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लेंडिंग कर दिया, इन्होंने सारे डिबेट को ही शांत कर दिया। दोनों इन्होंने बोला कि हम दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, दोनों को मिला करके पढ़ सकते हैं। अब C.W. मिल्स को ने बोला कि हम इमेजिन करके, इन्होंने भी जो है माइक्रो और मैक्रो को इमेजिन करके बोला कि आप इमेजिन करके देख सकते हैं सामाजिक रियलिटी। इन्होंने भी इसको कंबाइंड किया। अब एंथनी गिडेंस आए। एंथनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन पे फोकस किया कि समाज में कैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। और अब देखिए यहाँ पे डबल हर्मेनॉटिक्स की बात कही, मतलब कि समाज में क्या मीनिंग हो निकल रही है, उससे आपको उसको समझना है। जैसे कोई क्या समझता है, उसकी समझ को समझना है। तो अब जैसे मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि हाँ ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो अब उसको आप समझिए कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इन्होंने मैक्रो मतलब ऑब्जर्व करना मैक्रो हो गया, और अंडरस्टैंड करना माइक्रो हो गया। तो इन्होंने भी दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके बताया। अब जैसे औरतें सिंदूर पहनती हैं, तो औरतें सिंदूर पहनती हैं तो ठीक है, ऑब्जर्व किया, फिर क्यों पहनती हैं, तो फिर मतलब समझा क्यों पहनती हैं। तो ये चीज़ क्या हमने इसमें क्या लगाया, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझना। पहले तो खुद समझे कि ये सिंदूर पहन रही है, अच्छा तो फिर वो क्यों पहन रही हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो मतलब इसमें डबल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसे डबल हर्मेनेटिक्स कहते हैं। तो इन्होंने एंटनी गिडेंस ने भी क्या किया, ब्लेंडिंग किया माइक्रो और मैक्रो को, दोनों की डिबेट को यहाँ पे जा कर के डिबेट में थोड़ा सा मतलब कि आपस में मेल हुआ। और अब जो एग्जिस्टिंग स्कूल था फॉर्मल स्कूल, वो भी आगे बढ़ता चला गया। और नए थॉट्स आ रहे हैं। हेरोल्ड गारफिंकल और अल्फ्रेड सुट्स ने क्या एथनोमेथोलॉजी बताया और फिनोमेनोलॉजी दिया। ये हम सेकेंड चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द एथनोमोलॉजी मेथोडोलॉजी और व्हाट इज़ द फेनोमेनोलॉजी। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग स्कूल में इसको भी इंक्लूड कर दिया कि हम इस पर्सपेक्टिव से भी सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। अब हम 1960s के बाद क्या होता है कि फेमिनिस्टिक सोशलॉजी आ जाती है, कि हम ये देखेंगे कि जेंडर सेंटर में है। जैसे जेंडर पे क्या फोकस हो रहा है, कि अलग अलग जेंडर किसी चीज़ को अलग अलग कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, किसी एक ही फिनोमिनन को फीमेल कैसे ऑब्जर्व कर रही है, मेल कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव हो गया। 1960s में फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। फिर अब क्या है, प्रेजेंट एज में क्या है, 90s में अब हम सोशलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगे हैं, जैसे हेल्थ, IT, बायोटेक, नेटवर्किंग, डिफेंस, इन्वायरमेंट, साइबरनेटिक्स। अब इस तरह के कई सारी चीज़ें अब हम सोशलॉजी में आ गई है, जिनको हम अभी स्टडी कर सकते हैं। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट आ गए हैं थॉट्स, कि अब हम क्या करेंगे, मेटा नरेटिव्स से डील करेंगे। कोई कुछ कह दिया, तो जैसे कोई किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया, उस पर समाज पे क्या अफेक्ट हुआ, तो क्या
क्या समाज ने क्या रिप्लाई दिया, तो उस तरह की चीज़ें पे करें, मतलब कि स्टडी करेंगे। अब जैक्स डेरिडा थे, जैक्स डेरिडा बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट थिंकर थे। इन्होंने बताया कि हमें चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करके देखना चाहिए। तो हर चीज़ को अगर हम डीकंस्ट्रक्ट करके देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि उसकी इंटरनल मीनिंग क्या है, उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी की इंटरनल मीनिंग क्या है। क्योंकि लैंग्वेज ये हमेशा ये नहीं समझा पाती है कि क्या क्या रियलिटी है। जैसे कहीं पे अब कोई वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे लिखा है मैं नेटवर्क, तो क्या वहाँ पे सिर्फ आदमी ही वर्क कर रहे हैं? तो आप उस चीज़ को तोड़ के देखो ना, तो उस चीज़ को तोड़ के देखोगे तो आपको दिखेगा अंदर कि हाँ औरतें भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी चीज़ को हम तोड़ तोड़ के स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में। अब ये माइकल फोकोल्ट आ गए। फोकोल्ट तो फोको बोलते हैं इनको, माइकल फोकोल्ट ऐसे नाम, मतलब स्पेलिंग के लिए बोला है हमने। तो इन्होंने बोला कि हर एक चीज़ को डिस्कोर्स से एनालाइज करिए, कि अगर आप कुछ कह दीजिए, अब देखिए उसी तरह की हवा चलने लगेगी, तो उस चीज़ से आप सोसाइटी को एनालाइज करिए। अब इन्होंने बोला कि जैसे अब नए नए तरह के सर्वेलेंस सिस्टम आ गए हैं, सरकार हम पे नए नए तरह से दबाव बना रही है। जैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस कैसे आ गए हैं, जैसे प्रिजन हो गया, जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब के माध्यम से, लॉ से के माध्यम से अब क्या हो रहा है कि अब जो है इन सब के माध्यम से हमें हमारे ऊपर सर्विलांस किया जा रहा है। तो इन सब की हमें स्टडी करनी चाहिए। अब ये सारे सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी में पढ़े जाने लगे। अब एलन ब्राइमन आते हैं। एलन ब्राइमन यहाँ पे कट गया है, सॉरी, यहाँ पे एलन ब्राइमन होगा, एलन ब्राइमन होगा यहाँ पे। एलन ब्राइमन ने बोला कि सोशियोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी है, हमें सोशियोलॉजी में हर अलग अलग तरह से अप्रोच करके स्टडी करना चाहिए। हमें जैसा रिजल्ट चाहिए हम वैसे तरह की स्टडी कर लेंगे। अगर हमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए तो हम क्रिटिकल, अगर हमें स्ट्रक्चरल चाहिए तो हम स्ट्रक्चरल, तो जिस तरह की हमें डिमांड होगी हम उस तरह की सोशलॉजी मतलब उस तरह के व्यूज से पढ़ लेंगे। अब जैसे जीन बैड्रिलॉर्ड, क्या बोलते हैं इनको, बड़ा अजीब सा नाम है। इन्होंने बोला कि इन्होंने दोहराया मार्क्सिस्ट थॉट को, इन्होंने मार्क्सिस्ट थॉट को ले आए। तो इन्होंने बताया कि मास मीडिया जो है ये ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किससे, साइंस और इमेजेस से। अब जैसे सही बात है, जैसे मास मीडिया में कोई ऐसे हेयर स्टाइल चल गई या फिर कोई ऐसा फैशन चल गया कि इस तरह की सूट चल रहा है या फिर इस तरह का हेयर स्टाइल या फिर कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं, तो उसी तरह का समाज फॉलो करने लगता है, उसी तरह की हेयर स्टाइल, उसी तरह का लाइफ स्टाइल समाज जो है मानने लगता है। तो ये क्या है, मास मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो अब विद टाइम क्या हो रहा है कि सोशियोलॉजी का स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं और इसके स्टडी को पर्पस हम जिस तरह की स्टडी करना चाहते हैं हम उस तरह की स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि तो इसमें कहा गया है कि सोशियोलॉजी जो है मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री बढ़ता ही गया है। ठीक है, और ठीक है, और यार को कुछ समझ में आया हो तो ठीक है। और मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि इनिशियल फेज़ में सोशियोलॉजी कैसे था, सेकंड फेज़ जब आया, फिर थर्ड फेज, फिर अब जो फेज़ चल रहा है उसमें सोशियोलॉजी कैसे मतलब कैसे सोशियोलॉजी का स्कोप बढ़ा, मतलब सोशियोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं और कैसे कैसे हम सोशियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।